सांस किथे रख देने गल्ला डाल देते नाल किवे हस देने लोकां दियां गल्लां च फस देने नी मैं नी बोलदियां झूठ मेरे ते तेरा पूरे तेरे ते लिखा गाने सोने जच देने। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला था लाइक कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, फर्स्ट फॉर द बेसिक, सेकंड फॉर द ड्रग स्टोर एंड थर्ड विल बी द हाई एंड। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे लोगों के आंसर्स आए थे वो आए थे ड्रग स्टोर के लिए। ऑल्दो आई विल मेक विद हाई एंड एंड सिंपल बेसिक प्रोडक्ट, बट राइट नाउ टुडे आई एम डूइंग विद सम ड्रग स्टोर प्रोडक्ट। सो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में दिखाऊंगी भी, उसके बारे में बता भी दूंगी कौन सी शेड कौन सा ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। सो सबसे पहले हम टोनर यूज़ करेंगे। मैं करंटली अभी यूज़ कर रही हूँ TNW का रोज़ वाटर टोनर। इसकी जगह पे आप कोई भी टोनर रोज़ वाटर वाला यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का, इवन डाबर का भी, ठीक है। द बेसिक वन दैट यू यूज़। लेट इट कम्प्लीटली ड्राई नेचुरली, एज आई ऑलवेज सेड कि हमेशा टोनर को नेचुरली ड्राई होने देना चाहिए। एंड नाउ द टोनर इज कम्प्लीटली ड्राई, सो नाउ आई एम यूजिंग सेटाफिल मॉइस्चराइजर। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो इसको बहुत लाइटली यूज़ करना है, ठीक है। एंड ड्राई स्किन के लिए आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो, एंड विंटर्स में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप। लाइक राइट नाउ अभी समर्स है एंड आई हैव नॉर्मल स्किन, नॉट टू ड्राई एंड नॉट टू ऑयली, टी जोन ऑयली कह सकते हैं हम। सो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज करना है। अच्छे से इसको स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से मसाज, लाइटली मसाज टाइप। आप मेकअप में जितना अपने हैंड्स यूज़ करोगे मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा होगा। As I have puffy eyes and wrinkle eyes, so I use this Vitamin K Retinol, which is of Minimalist brand. That will reduce your fine lines. Not completely, but at least. Then rub it gently. स्किन प्रेप में टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और एज ये मैं आपके लिए सेल्फ ट्यूटोरियल बना रही हूँ तो आप अपने लिए तो इतना कर ही सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, जो कि मोस्टली लोग भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमारा मेकअप ग्रे पड़ गया है, या हमारे अंडर आइज कवर नहीं हुए, या हमारा माउथ एरिया डार्क हो गया है। बट उसका मेन रीज़न है दे डोंट करेक्ट। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कलर करेक्शन पैलेट, एंड इसमें भी लोगों को डाउट है कि हम, मोस्टली मुझसे लोग यही पूछते हैं जो मेरे ब्राइड्स होती है या क्लाइंट्स होते हैं, कि हम कौन सा कलर यूज़ करें। ऑरेंज कलर आपने बहुत बार वीडियोस में देखा होगा, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट मैं कभी ऑरेंज कलर डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हूँ। यू कैन यूज़ ऑरेंज कलर विद डार्क ब्राउन शेड, लाइक आई हैव एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स, सो आई नीड टू यूज़ दिस। और अगर किसी के मीडियम डार्क सर्कल्स है तो दे कैन यूज़ डार्क ब्राउन शेड।
This is the amount you need to use. Again, orange with dark brown. As you can see, these are the only shades that I use most. And किसी के बहुत ज़्यादा light dark circles होंगे, then I used this. Then mouth area, although आपका visible नहीं हो रहा है, but ऑलमोस्ट सबका थोड़ा बहुत पिगमेंटेड होता है माउथ एरिया, एंड मोस्टली इसलिए डार्क भी इसी एरिया से पड़ता है. सो आई एम अप्लाइंग दिस. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कभी यूज़ मत करो. लेस प्रोडक्ट इट गिव यू गुड रिजल्ट्स. Don't judge the facial expressions. Yeah, they got covered. I used fingers and now I'm using blender. To merge them. That's it. Now the next step will be फाउंडेशन. लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी शेड का फाउंडेशन बता दो, बट बेटर ऑप्शन हमेशा यही होता है कि आप 2 शेड्स लो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. लाइक कभी आपको सिर्फ बेसिक थोड़ा सा लाइटन अप चाहिए, कभी आपको और थोड़ा सा चाहिए पार्टी ग्लैम, तो उसके अकॉर्डिंग बेटर है आप छोटी बोतल ले सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा प्रो फाउंडेशन बड़ा वाला लो, तो छोटे फाउंडेशंस में भी काम चल सकता है ईजीली. राइट नाउ आई हैव 2 शेड्स. फर्स्ट इज 006 and second one is 004. I'm repeating, 004 French Toast and 006 Sunday shade. Sunday shade is for my basic routine makeup, and right now I'm using 1 drop more. हाँ, मैं आपको क्वांटिटी भी दिखा देती हूँ. एंड इसका सिर्फ थोड़ा सा. That's it. This is the amount of foundation. So right now I am mixing this. यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि मेरा फाउंडेशन डार्क हो रहा है, और हमेशा ना मैं फाउंडेशन मोस्टली स्किन टोन का लो तो ज़्यादा बेटर है. यू कैन हाईलाइट, अगर आपको ब्राइटन अप करना है अपना फेस, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ होता है कंसीलर. ठीक है, सिर्फ एक शेड आप लाइट ले सकते हो इसके लिए, और जो आपके पिगमेंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं फाउंडेशन में. सो आई यूज फिंगर टू अप्लाई दिस. व्हेन आई रिकॉर्ड मेरी वॉइस बहुत स्लो हो जाती है. सो देखते हैं आज कुछ बेनिफिट होता है इसका, माइक का, सॉरी. सो नाउ आई हैव टू ब्लेंड दिस. राइट, ये ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट है. ये मैंने रिसेंटली ही लिया है मिंक लैशेस से. मिंक लैशेस इंस्टाग्राम अकाउंट है जिससे मैं मोस्टली अपने लैशेस भी लेती हूँ. The base, how flawless it looks. Maybe not in video, but I can see clearly in my front mirror. No, like pigments cover हो चुकी है, no extra white, ना dull है face, ना ही light है. The basic neutral. And now for highlighting, I'm using Forever 52 concealer. This is dope. You can use it, and the shade is 002. बेसिक हाइलाइटिंग पॉइंट्स मैं बता सकती हूँ, बट हमें फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हाइलाइट्स करनी पड़ती है. लाइक अगर किसी की नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प है, हम उसको हाईलाइट नहीं करते, बहुत मिनिमल सा हाईलाइट करते हैं.
अगर किसी की बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो उसमें हमें कंटूर एंड हाईलाइटिंग बहुत शार्प करनी पड़ती है। सो ये सबके फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको बेसिक हाईलाइटिंग पॉइंट्स बता देती हूँ, लाइक दिस वन। डोंट यूज इफ यू हैव शार्प नोज, just use this and expand it to this, bus, that's it. Then here if someone has यार ये प्यारी, ठीक है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड एरिया है, माउथ एरिया बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो वी नीड टू कवर द होल एरिया विद कंसीलर, बट मेरा इतना नहीं है। सो एंड यू कैन सी कितनी अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इतना इनफ होता है। गाइस जो मेकअप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो मैं वेस्टर्न आउटफिट्स पे भी करती हूँ एंड इंडियन आउटफिट्स पे भी। लाइक अगर मुझे कहीं किसी वेडिंग में जाना होता है तो आई यूजली डू दिस मेकअप। हाँ, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं बट मैं ज़्यादा हैवी मेकअप प्रेफर नहीं करती फॉर माई सेल्फ। सो नाउ माई हाईलाइटिंग इज डन। Even though my dark circles are covered, although I have fine lines, और वो चीज़ें कवर नहीं हो सकती। Being a makeup artist, I can't cover even my under eye fine lines. So जो clients मुझे बोलते हैं कि मेरी आइज़ के नीचे लाइन्स बढ़ गई है, वो हो ही नहीं सकती कवर। नॉर्मली अगर आपकी लाइन्स है और उसके ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा विजिबल होंगी होंगी। हाँ, जितनी विजिबल होती है हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, जस्ट उसको ब्राउन शेड से कवर कर लेते हैं। अब बारी आती है बेस्ट पार्ट, जो कि मोस्टली लड़कियों को पसंद होता है, ब्लशर। बेस्ट ब्लशर्स मतलब जो ड्रग स्टोर में बताती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं। वेट अ सेकंड, these are the blushes that I used, Multiport Lovert का, then O2O का, मालियो का 01 शेड, पिंक, peach that I love most, O2O, that will give you a glowy finish, which mostly लोगों को क्या पसंद होता है, pinkish and glowish makeup, so this one is best for you. I forgot this shade, I think 02, mostly shades मेरे ये होते हैं। Then Lovert में 8 shades है, be the change, first one is the best one shade। Even मैंने विनय मेकओवर्स के सजेशन के बाद ये परचेज़ किया था। मेरे अभी तक 4 से 5 पोर्ट्स, सिंगल पोर्ट खरीदती थी मैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। एंड देन आई स्विच टू दिस पैलेट, क्योंकि इसमें मुझे जो मैच्योर स्किन होती है उन पे हम पिंक ब्लश नहीं देते हैं, उन पे थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है। वो मैं बता दूँगी कौन कौन से शेड में मिक्स करती हूँ, मैं दिखा देती हूँ कितना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। दिस इज़ बी द चेंज शेड। ये 2 टॉप शेड्स है। अगर आपको पूरी मल्टी पॉट नहीं, पूरा पैलेट नहीं चाहिए नवत का, तो आप इनके सिंगल पॉट्स आते हैं 300 समथिंग के, मे बी, या वो 50% डिस्काउंट पे है 300 के, आई डोंट नो। मैंने परचेज़ किया था, मैंने 300 में परचेज़ किया था। बी द चेंज एंड गॉट योर बैग, 2 शेड्स ले लो, बहुत है। अभी मैं यूज़ करती हूँ O2O लिक्विड ब्लश। सो गाइज इसको हमेशा कम ही निकालना, ये हमेशा ज़्यादा निकल जाता है और वेस्ट होता है। थोड़ा सा बस, सी
गाइस नोज पे अगर कभी भी आप ब्लश लगाते हो तो सिर्फ ये पिन पॉइंट मत लगाया करो। एक सनराइज इफेक्ट होता है जो हम ब्लश के उसमें भी देते हैं, ठीक है। तो ये वाला होता है, लाइक अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो जो भी आपके फिंगर में अमाउंट बच जाती है, यूज दिस इन दैट एरिया, दैट्स इट। क्योंकि वो नोज पे पिंक अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा लग रहा है क्या? हटा दूँ क्या? देखो ये वेस्ट होता ही है हमेशा। कुछ क्लाइंट्स डर जाते हैं ब्लश देख के कि नहीं भाई वो पिंक पिंक नहीं चाहिए, भाई ये वो पिंक पिंक देगा भी नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। कब हो सकता है, मैं उतना आपको दिखा रही हूँ पे। सो अभी जितना आपको पिंक विजिबल हो रहा है, अभी मैं पाउडर सेट करूँगी, उसके बाद वो भी विजिबल नहीं होगा। हाँ, अगर किसी क्लाइंट को पसंद होता है, वो मुझे अलग से बोलता है कि मुझे ब्लश है थोड़ा सा हैवी चाहिए, तो मैं उसका कर देती हूँ। हमेशा क्लाइंट्स को तो सुनना है ही हमें। आई एम यूजिंग डेली लाइफ फॉरएवर का लूज पाउडर, बनाना पाउडर, ठीक है। I mostly use Laura Mercier, but for you all, I'm using this, ठीक है। ये पाउडर लिया, हाथ पे थोड़ा सा आप रब कर सकते हो, देन टैप टैप। आपको ना फेस पे कहीं भी शाइन शाइन जो फाउंडेशन के बाद होता है वो विजिबल नहीं होना चाहिए आफ्टर बेकिंग, और बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना है। इवन यू कैन यूज़ कॉम्पैक्ट टू, अगर आप मेरे जितना प्रोडक्ट लेते हो तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लिया है तो। गाइस करने के लिए ना हम लिक्विड कंटूर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जितना आपको इजी वे में आपको समझा सकूँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, सो दैट यू विल लर्न। एंड आप ट्राई करना ज़रूर, और जो जो लोग ट्राई करें वो प्लीज़ मुझे वो प्लीज़ मुझे स्टोरी भी मेंशन ज़रूर करें। ये अंडर आई बेकिंग हो चुकी है हमारी। आईलिड्स जब भी करो तो दोबारा से एक बार ब्यूटी ब्लेंडर को उस पर टैप टैप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम तक लाइंस बढ़ जाती है, प्रोडक्ट आपका एक जगह पे सेट हो जाता है। मुझे अपना मेकअप अभी से ही पसंद आने लगा है, बस इतना बहुत है। दिस इज व्हाट आई वांट। डस्ट ऑफ की वैसे ज़रूरत होती नहीं है मुझे इतनी, क्योंकि मैंने सिर्फ उतना ही लेस प्रोडक्ट लगाया है। देन कंटूर, कंटूर के लिए मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। इवन जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ राइट नाउ, आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी कंटूरिंग पैलेट, एंड इसके भी जो कोड आते हैं, इसका कोड है 02, इसका 03 कोड भी काफ़ी अच्छा है। एंड इससे अगर लो बजट में जाना है तो एले गर्ल का कंटूर किट है, वो भी जा सकते हो। देन हाई में आई मैजिक भी जा सकते हो, एंड हाई एंड में हूला ब्रॉन्जर। लिक्विड कंसीलर्स में एले गर्ल, मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ नायका की कंटूर स्टिक, काफ़ी अच्छी है, क्रीमी, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है उसका। कंटूरिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस शेड, बहुत ज़्यादा डार्क वाली नहीं। हमेशा ईयर के ऊपर वाला पार्ट यहाँ से और मिड तक, बस बिल्कुल यहाँ तक नहीं लाना है, दैट विल। हाँ, मैं आपको खुद ही रिजल्ट दिखाती हूँ इसका, एक सेकेंड। नाउ आई एम शोइंग यू द रिजल्ट।
फेस अपलिफ्ट का फर्क। ये ठीक है, ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने कंटूर नहीं किया है, एंड ये वाला पार्ट है। रिजल्ट पता चल गया होगा, ठीक है। नोज कंटूर मुझे बहुत पसंद है, पैनी पैनी नाक बोलते हैं ना जिसको। मेरी ज़्यादा मोटी नाक नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मुझे थोड़ी सी करूँगी सर। एंड नाउ आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश, जो कि मुझे फ्री गिफ्ट मिला था। इसका शेड तो आई डोंट नो, रिलोडेड पिंक लेडी, ठीक है। ये मुझे प्रोडक्ट्स के साथ फ्री गिफ्ट मिला था मुकेश सिंह से। सो नाउ ब्लश। देन पार्ट 2। ब्लश के भी 3 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, एंड मोस्टली मुझे ये सनराइज वाली पसंद है। दैट नोज पे बहुत लिटिल लिटिल, एंड देन दिस, ये बहुत लाइट। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस अ लिटिल बिट, एंड देन क्योंकि मोस्टली ना ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क टैनिंग की वजह से होता है, तो इसको आप थोड़ा सा पिंकिश ग्लो दे सकते हो। यू डोंट नीड टू यूज पिंक लूज पाउडर। ओके, सो अब बारी है आई मेकअप की। आई मेकअप में आपको बहुत ही सॉफ्ट सा एंड बहुत ही इजी वाला सिखाने जा रही हूँ। आई शेडो पैलेट आई डोंट नो कौन सी यूज़ करूँ। बेसिक right now I'm using Pretty All Set, You Can Wiki ब्राउन शेड। आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हो, ठीक है, ब्राउन शेड ही यूज़ करनी है हमें। कोई भी फ्लफी सा ब्रश, मैं इससे भी कर सकती हूँ, ठीक है, कंटूर किट, क्योंकि इसमें ब्राउन शेड है, बट एट द एंड मुझे थोड़ा सा एक शेड डार्क चाहिए। आई हैव स्विस ब्यूटी टू, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसी से भी कर लेते हैं। पहले इसी से करके दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले कंट्रोल किट से ही ले रही हूँ ब्राउन शेड। खुल जा, ठीक है, सबसे लाइट वाला शेड ले लिया जो मैं मोस्टली कंट्रोल के लिए लेती हूँ। बस ये है कि ये थोड़ा डस्ट ऑफ ज़्यादा होता है कंपेयर टू एनी आई शेडो पैलेट। देखो, आई शेडो पैलेट में सिर्फ ये है कि जितनी आपकी एक्सपेंसिव होगी उतने आपके एफर्ट्स कम लगते हैं। उनकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है, टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी सिंपल आई शेडो से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। टाइम अगर किसी को आई शेडो के बारे में जानकारी चाहिए तो आई हैव अ लॉट ऑफ आई शेडो पैलेट, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस किस को आई शेडो पैलेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो आई शेडो पैलेट्स की चाहिए। मैं उनके शेड्स उनको रिव्यू करके भी बता दूँगी, क्योंकि एक आई शेडो पैलेट ऐसी भी है जो मैंने खरीदी थी, ठीक है, आज तक यूज़ नहीं हुई है। इट्स बीन मोर देन 1 ईयर, सो आई डोंट वांट कि आपका भी कुछ नुकसान हो, तो बट हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना पड़ता है उसके लिए। सो मैंने ये लाइट शेड से कर दिया था। नाउ आई एम यूजिंग वन डार्क शेड, ठीक है। अगर आपको सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट पे मेकअप करना है तो ये वाला ब्राउन शेड इनफ है। अगर इसी की जगह पे आप कोई इंडियन अटायर पहन रहे हो, ठीक है,
तो एक शेड डार्क ले सकते हो. आई एम यूजिंग दिस शेड डार्क ब्राउन फ्रॉम यू कैन बी विद योर सेट. ये सिर्फ मैं घर पे रखती हूँ, ठीक है, बट हाँ अच्छी है. अब ये मत बोलना कि ब्रशेस के टेक्निक सिखा दो, ठीक है, बहुत इजी है, बट जब सिखानी पड़ती है तो बहुत मुश्किल है. आएंगे हम ले लेंगे छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश फॉर द अंडर आई एरिया, क्योंकि वो स्मच करना बहुत ज़रूरी है, एज आई हैव माई लाइन्स टू. आज मैं कोई काजल लाइनर कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट अ बेसिक आई मेकअप. बट हाँ, कभी भी आईब्रोज स्किप मत करना, ठीक है. आईब्रोज के लिए मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पोमेड नहीं बताऊंगी. आप कोई भी, जो भी आपकी आई शेडो पैलेट है, उसमें से ग्रे या ब्राउन शेड ले सकते हो. जैसे कि इसमें ना एक ग्रे शेड है, वो मैं यूज़ करूँगी आज आईब्रोज के लिए, क्योंकि मेरी आईब्रोज मतलब बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बट लाइट की कैटेगरी में ही है. अगर किसी की डार्क आईब्रोज है, ठीक है, तो वो सिर्फ लाइट डार्क ब्राउन ले बस. आईब्रोज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है. आई थिंक आई नीड टू जूम, सॉरी, फ्रंट कैमरे में जूम नहीं होगा, ठीक है. सो स्टार्ट करेंगे इस वाले एरिया से. ये ये अर्ली, यहाँ पे मेरी आईब्रोज है नहीं, सो मुझे नकली आईब्रोज की ज़रूरत है. देन जो भी प्रोडक्ट इसमें बचा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि आईब्रोज मेरी डन हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. अब सिर्फ ये वाला पार्ट इसमें ऐसे ट्रैक करेंगे, इसमें ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है. ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि इस वाले एरिया पे ना कभी भी, सॉरी, ठीक है, इस वाले एरिया पे यहाँ पे आप कर सकते हो, बट ये वाला एरिया हमेशा ऐसे देना. तो जिस लोगों को मतलब अगर एक भी ट्रिक या एक भी चीज़ अगर बेनिफिशियल लगी है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट. कितना टाइम लगता है? 5 मिनट ही तो लगेंगे. That's it. सो सॉरी गाइस, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी जो मुझे रिसीव करनी थी. ऑल्सो अब सिर्फ रहता है हमारा मस्कारा एंड लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए लेट्स सी व्हिच वन वी डू. मस्कारा, आई थिंक सबके पास, हर एक लड़की के पास ये मस्कारा होगा ही. मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा फॉर वॉल्यूम एंड लेंथ. किसी किसी लड़की की इतनी प्यारी लैशेस होती है, क्योंकि एक टाइम था व्हेन आई वाज नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, तो सिर्फ मैं मोस्टली आई मेकअप में सबसे बेस्ट पार्ट मेरा प्रेफरेंस रहते थे सिर्फ मस्कारा, ठीक है. और जब किसी को नेचुरली गॉड गिफ्टेड इतनी अच्छी लैशेस होती है, भाई साहब, लोअर लैशेस डोंट स्किप. मैंने बहुत बार देखा है कुछ लोग ना भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं, बट डोंट डू दिस. अगर आपका आई मेकअप में फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है, बट अगर आपने ये चीज़ स्किप कर दी, लोअर लैशेस, वही एक पॉइंट आपके मेकअप को थोड़ा सा डिग्रेड कर देता है. सो डोंट डू दिस. अगर आपको परफेक्ट लिप शेप बनानी है तो ऑलवेज यूज लिप लाइनर. मैं आपको एक बजट फ्रेंडली बता देती हूँ, गिव मी 1 मिनट. गाइस, आई एम यूजिंग मार्स का लिप लाइनर, जो कि है एक्सोटिक ब्राउन, शेड नंबर 10. को नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक शेड और बताऊंगी. ये बहुत ही बेसिक न्यूड के लिए है, ठीक है. एंड एक शेड और है मार्स की
जो डार्क शेड्स, थोड़ा सा इससे डार्क शेड है, तो वो आपको परफेक्ट पाउटी लिप्स देता है। एंड मेरा फेवरेट जो है वो है कलर बार का, बहुत सारे हैं मेरे पास ये वाले लिप लाइनर। देन एक और है, जैसे जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी, बट तब जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स होगा। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, लिपस्टिक। टुडे आई एम यूजिंग शेल्स की लिपस्टिक है। शेड मैं उसी का बताऊंगी जो कमेंट में पूछेगा। ये थर्ड लिपस्टिक है मेरी, अब सेम शेड। भाई साहब, मैं अपने आप को ही सुंदर लग रही हूँ, अब बताओ क्या किया जाए। ठीक है, सो अब मैं आपको फुल लुक, मुझे सब 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा नेक कवर कर लेती हूँ, मुझे उसके बाद शूट करना है। कभी दिखा देती हूँ पास से। सी गाइस, सी मैंने हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, कितना बेटर। सो गाइस, ये मेरा कंप्लीट लुक है। अभी मैंने नेक कवर नहीं की है। मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए कैसा लगा आपको। बहुत ही बेसिक सॉफ्ट सटल सा मेकअप है, ये आप किसी पे भी, हैवी आउटफिट पे भी ठीक है, और वेस्टर्न आउटफिट पे भी, सब चीज़ पे कैरी कर सकते हो, डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। बस जब आप डेली करते रहोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। काश ये फ्रंट कैमरे में भी हमें जूमिंग का ऑप्शन दे देते। सी द आईब्रोज, द natural। सो अभी